आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भिंड से अगली बड़ी खबर की, जहां बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बिना अनुमति के रैली निकाले जाने पर मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर है। गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य। लगातार अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए गल्ला मंडी के सहायक उप निरीक्षक ने शिकायत कर दी कि बिना अनुमति यहां पर चुनावी रैली का आयोजन हुआ और इसी के चलते लाल सिंह आर्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। तो भिंड से जानकारी, गोहद की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य। आरोपन पर यह कि आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति के रैली निकाली जा रही थी। दरअसल ये सारा ब्यौरा आपको पहले परमिशन के तौर पर भी लेना होता है और चुनाव आयोग को भी इसकी डिटेल देनी होती है, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के रैली निकाला जाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। सहायक उप निरीक्षक ने जैसे ही शिकायत की, मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है और अब जवाब पेश उनको करना होगा। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उसी के लिए तैयारियां लगातार चलती आ रही हैं। वोटिंग कल होने वाली है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। ईवीएम वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जीपीएस लगी गाड़ियों से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। भोपाल जिले में कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि कल। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर भी कल थम चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग अब लगातार करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कल वोटिंग की प्रक्रिया होगी, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आपके सामने होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। एमपी में 6 सीटों पर शाम 3 बजे प्रचार थम चुका था। ये सीटें हैं बैहर, लांजी, डिंडौरी, परसवाड़ा, बिछिया और मंडला। बाकी की 224 सीटों पर शाम 6 बजे माइक बंद हो गया। लोकतंत्र के महापर्व के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट, डिंडौरी और मंडला जिले में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। बाकी की सभी सीटों पर वोटिंग 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कुल 2534 उम्मीदवार हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटर्स की बात करें तो राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5,31,36,229 है, जिनमें 75,304 सर्विस वोटर्स शामिल हैं। सामान्य मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है, जिनमें से 2,88,25,607 पुरुष मतदाता तो 2,72,33,945 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर के वोटर्स की संख्या 1,373 है। कुल 230 सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में कुल 64,523 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां की हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस लिहाज से जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो प्रचार खत्म हो चुका है और बारी वोटर्स की है, जो 17 नवंबर को महापर्व के महाकुंड में अपनी आहुति देंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया की ओर हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, लगातार हम ये देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार में भरपूर जोर और ताकत लगाने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला, और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल मतदान होना है। तमाम तैयारियां सामने रखिए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आचार संहिता के दौरान देखने में आया कि कांग्रेस, बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में पूरी तरीके से ताकत झोंकी। अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच पहुंचने का काम जो है इन राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया है। कल देर शाम 6 बजे मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान का जो शोर है वो अब थम चुका है। अब जो है सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है डोर टू डोर कैंपेन करके मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए मतदान करने की अपील भी करेंगे। देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से रणनीति तैयार की गई। अगर बीजेपी की बात करें तो मतदाता पर्ची वितरण के बहाने वह मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने मंडल और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको इस काम में लगा दिया है। तो ये तो हुई राजनीतिक दलों की बात। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। कल पूरे प्रदेश भर में जिन लोगों को निर्वाचन में ड्यूटी लगाई गई है, बाकायदा उनको ड्यूटी स्लिप दे दी गई है कि आखिर उनको किस पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना है। और अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 8 बजे से ईवीएम वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों से ईवीएम का वितरण होगा। बसों के माध्यम से जो ईवीएम को लेकर मतदान दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और उसके बाद कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है। सीआरपीएफ की कंपनियां हैं, आईटीबीपी की कंपनियां हैं, आर्म फोर्स है, तो तमाम जो मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा जो है वो केंद्र शासित जो केंद्र से बल भी बुलाया गया है, उन बल को संवेदनशील और अति संवेदनशील के आधार पर डिप्लॉय किया गया है। दूसरी बात अगर इस तरफ हम देखें, देखिए आधी आबादी को बढ़ावा देने के लिए लगातार बात होती है, तो अगर राजधानी भोपाल के लिहाज से बात करूं तो लगभग 110 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल महिला जो है कर्मचारी तैनात रहेगी और उन पोलिंग बूथ को विशेष तौर पर साज सज्जा भी की गई, आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान करने पहुंचे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने लगातार स्वीप प्लान के तहत मतदाताओं के बीच जाकर ये अपील की थी कि मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। तो अब जब कल सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है और आज से ईवीएम वितरण होगा और कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान मध्य प्रदेश में हो। जी, ये तमाम चीजें हैं जो कि निश्चित तौर पर केंद्र रहेंगी इस चीज का कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कल लोकतंत्र का महापर्व है शैलेंद्र, मुझे लगता है कि फोकस चुनाव आयोग का भी इसी बात पर होगा कि 2018 जहां पर लगभग 75% की वोटिंग ही हुई थी, इस बार ये आंकड़ा बढ़े, ये प्रयास निश्चित तौर पर होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए हर बार जो चुनाव आयोग है या राजनीतिक दल है उनका उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक लोग जो है वो लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सेदारी करें। तो ये प्रयास जो है वो लगातार रहता है और इस बार भी तमाम इस तरह की गतिविधियां संचालित की गई है ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं मतदान करें। सबसे अधिक फोकस जो है वो युवा मतदाताओं पर भी है। देखिए, बड़ी संख्या में इस साल अगर बात करें तो युवा मतदाता जोड़े गए हैं, तो युवा मतदाता अधिक से अधिक मतदान करने पहुंचे, इस पर निर्वाचन आयोग का बेहद फोकस है। क्योंकि देखिए युवा मतदाता है, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरीके से वह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, कौन से आवश्यक दस्तावेज उनको लेके आने और किस तरीके से वो मतदान करेंगे। यानी जो मॉक ड्रिल है, जो मॉक पोल है, वो उनके साथ किया गया ताकि वो आसानी से समझ सके कि मतदान प्रक्रिया कैसी करनी है। और दूसरा, इस बार देखिए निर्वाचन आयोग ने 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई थी, तो उसकी प्रक्रिया जो है वो पहले ही संपन्न कर ली गई है। तो कर्मचारियों के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं को बैलेट प्रक्रिया पहले ही संपन्न कराई जा चुकी है। तो ऐसे में हर आयु वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए जो है निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि भले ही 2018 में 75% मतदान हुआ था, उम्मीद है कि इस बार उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मध्य प्रदेश के लोग अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी, यही अपील न्यूज 18 भी करता है कि मतदान के इस महापर्व में जरूर अपनी आहुति दें। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरह से हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लगातार